और वही आपको बता दें, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने गोरखपुर पहुंचकर इस दौरान समाजवादी पार्टी और ओवैसी पर जमकर निशाना साधा, जिसको लेकर ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान पर गोपाल राय ने पलटवार किया है। वहीं इसके साथ ही पोस्टर वार की जंग पर राय ने कहा कि विपक्ष हिंदुओं का हमेशा अनहित चाहता है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने गोपाल राय से खास बातचीत की है। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए लगातार आंदोलन करने वाले विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। गोरखपुर आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हिंदू राष्ट्र के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कुछ इसमें हो पाएगा या ऐसे ही चल रहा है ये जो इनका आंदोलन है। क्या कहेंगे सर? देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद हम लोग इतना मुहिम पूरे संपूर्ण भारत में लगा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो, क्योंकि तभी भारत का विकास हो सकता है और हिंदुस्तान का पुनः स्थापित राज्य हो सकता है। और बिना हिंदुओं के एकत्रित हुए यह संभव नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में अभी 28% जो हमारी आबादी थी आज 8% हो गई, और पाकिस्तान में बिल्कुल गिने चुने हिंदू रह गए, क्योंकि हिंदुओं का इतना उत्पीड़न हो रहा है और इसके बाद उनके साथ हत्या कर दी जा रही है। वहाँ का न मानवाधिकार सुन रहा है, न वहाँ की पुलिस सुन रही है। ऐसी स्थिति में हम लोग एकजुट होकर के मुहिम बना के जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, हिंदुओं को संगठित कर रहे हैं कि अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संगठित हो जाओ, जाति पात सब छोड़ करके हिंदू भाई करने का नारा लगाएंगे। क्या कहेंगे योगी जी, जो है बटोगे तो कटोगे की नारा दे रहे हैं, उधर समाजवादी पार्टी के जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। नहीं, देखिए, योगी जी सही कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अगर बटना होगा तो अगर 100 हिंदू अगर कहीं खड़ा है तो 4 मुसलमान मारने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर बट गए तो निश्चित रूप से कट गए। ये वो बिल्कुल सही है, मैं उनके प्रश्नों का समर्थन करता हूं। इसीलिए हिंदुओं को संगठित होना अति आवश्यक है। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हम भी हिंदू हैं। नहीं, हिंदू है तो हिंदुओं की भी बहराइच में हत्या हुई, कई हिंदुओं की हत्या हुई, कहीं गए क्या? एक मुसलमान क्या कुछ होता है तुरंत जाते हैं, क्योंकि उससे सिंपैथी लेने के लिए जाते हैं। आदम खान को जेल में मिलने के लिए चले जाते हैं। तो क्या एक आदमी अपने घर का माँ का चिराग उजड़ गया, वहां गए वो नहीं गए? तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है? वो तो सिर्फ वोट लेने की एक मंत्र है उनका। अकबरुद्दीन ओवैसी को जानते होंगे आप, 15 मिनट की बात एक बार किए थे कि 15 मिनट का समय दिया जाए तो हम हिंदुओं को जो है खत्म कर देंगे। अब फिर वो जो है महाराष्ट्र के चुनाव में वही 15 मिनट का तंज कस रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पहले उन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए, सारे हिंदुओं को हम काट डालेंगे। आज हिंदू समाज धीरे धीरे सक्रिय हो चुका है। अब हिंदू समाज जिस दिन देख लेगा कि ऊपर हो गया तो शायद उनको भी काट देगा। अरे यही ना होगा, मुकदमा कायम होगा भारतीय संविधान एक्ट के अंतर्गत। जब वो हिंदुओं को काटेंगे तो हिंदू चूड़ी पहन के तो बैठे नहीं है। ऐसे शब्द उनको कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो इसलिए कहते हैं कि वहां से मुस्लिम समुदाय की ज्यादा वोट है। मुस्लिम समाज के वोट से वो विधायक बनते हैं, उनके भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं। ऐसे शब्द कह करके ऐसी स्थिति में ये भड़काऊ भाषण देते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम करके इनको जेल भेजना चाहिए, या पूरे परिवार को सीधे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जब बंटवारा हुआ तो आप यहाँ क्यों रह गए? क्या लेने के लिए रह गए? बंटवारा तो आपके खानदान के लोगों ने भी उसमें शिरकत किया था, तो आप क्यों रह गए भाई इंडिया के अंदर? अच्छा, हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या महाराज जी से या प्रधानमंत्री पीएम मोदी से आपकी वार्ता हुई, और क्या लग रहा है कि कब तक ये आपकी मुहिम जो है रंग लाने वाली है? ये मुझे लग रहा है कि 10 साल के आसपास हिंदू राष्ट्र घोषित होने की पूरी प्रक्रिया तैयार हो जाएगी और साल 2 साल के भीतर लागू भी हो जाएगी। बात हुई है क्या पीएम मोदी या योगी जी से? नहीं, बात होने की बात नहीं है। देखिए, कानून जो हमारा कहता है कि जब हम पार्लियामेंट और ये राज्यसभा दोनों में जब पूर्ण बहुमत के आते हैं तब हम उस प्रस्ताव को पारित करके हम पास करा लेते हैं। आज स्थिति सेंट्रल में क्या है कि अन्य पार्टियों का भी सहयोग है जो वो चाहती नहीं है। ऐसी स्थिति में जब हिंदू मजबूत होगा और हिंदू के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा के पार्लियामेंट पहुंचेंगे, प्रस्ताव पारित होगा, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोपाल राय ने वो बताया कि हिंदू राष्ट्र के लिए वो लड़ाई लड़ते रहेंगे और वो पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाले 10 साल के अंदर भारत हिंदू राष्ट्र होगा और सभी हिंदुओं के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें उनको कामयाबी जरूर मिलेगी। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।